नमस्कार मित्रों। वेदांत ज्योतिष में एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे इष्ट देवता के बारे में। इष्ट देवता या इष्ट देवी कौन होते हैं? इष्ट देवता वह देवी या देवता होते हैं जिसकी भक्ति हम कई जन्मों से कर रहे हैं और कभी कभी जब हम अपने मार्ग से भ्रमित हो जाते हैं तब वह हमें सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के मार्ग पर चलाते हुए वह हमें एक दिन मोक्ष तक पहुंचा देते हैं और परम परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु से मिला देते हैं। हमारे इष्ट देवी या देवता कौन हो सकते हैं? क्या यह कुंडली द्वारा बताया जा सकता है? मित्रों, जैसे हर महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले अपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा करना अनिवार्य है, वैसे ही सफलता प्राप्त करने के लिए अपने इष्ट देव का पूजन या इष्ट देवी का पूजन करना अनिवार्य है। मेरे पास बहुत से युवा लोग आते हैं और पूछते हैं कि हमारे इष्ट देवता कौन हैं, हम किसकी पूजा करें? क्योंकि इष्ट देवी या देवता ही आपको सरलता से सफलता के द्वार पर पहुंचा सकते हैं। उनका आशीर्वाद आपकी सफलता के लिए अनिवार्य है। तो आइए आज जानते हैं कैसे हम कुंडली से बता सकते हैं कि आपके इष्ट देवी या देवता कौन है। कुंडली में आप ये देखिए कि सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह कौन सा है। जो ग्रह सबसे अधिक डिग्री का है उसको कहा जाता है आत्मकारक ग्रह। और आत्मकारक ग्रह की स्थिति नवांश में देखिए। नवांश में वह ग्रह जिस राशि में बैठेगा उस राशि से पिछले वाले घर को इष्ट देवता का घर माना गया है। आत्मकारक नवांश में जिस राशि में बैठता है वह राशि आपकी कार्यकांश लग्न बन जाती है, जिसके द्वारा हम काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसलिए कार्यकांश लगन से पिछला घर यानी 12वां घर केएल से देखना है आपको इष्ट देवता का पता करने के लिए। वह घर अगर उस 12वें घर में केएल से 12वें घर में कोई ग्रह है तो वह ग्रह आपका इष्ट देवी या देवता से संबंधित होगा। अगर वहाँ कोई ग्रह नहीं है तो उस राशि का स्वामी ही आपका इष्ट देवी या देवता के बारे में बताएगा। और अगर वहाँ कई ग्रह हैं, 2, 3 या 4 ग्रह बैठे हैं, तो उन सभी ग्रहों में सबसे बली ग्रह जो होगा वही आपके इष्ट देवी या देवता से संबंधित जानकारी आपको देगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ग्रह किन इष्ट देवी देवता का बताते हैं। सूर्य, अगर सूर्य उस केएल से 12वें घर की राशि के स्वामी है या सूर्य विद्यमान है तब वह आपको बताएंगे कि आपके इष्ट देवी या देवता भगवान राम है। और भगवान राम के साथ भगवान सूर्य की भी उपासना आप कर सकते हैं। इसी तरह चंद्रमा दर्शाते हैं भगवान कृष्ण को या गौरी को। माँ गौरी की पूजा आप कर सकते हैं या माँ सरस्वती की पूजा आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मंगल दर्शाएंगे भगवान हनुमान जी को, नरसिंह अवतार को, हयग्रीव को। इसी तरह बुध ग्रह अगर कार्यकांश लगन से 12वें घर के स्वामी बनते हैं या उनकी स्थिति नवांश में कार्यकांश लगन से 12वें घर में है तो वह आपको भगवान कृष्ण की भक्ति दिखाते हैं जो कि श्री विष्णु जी के अवतार हैं। बुध ग्रह भगवान विष्णु जी को बताते हैं। गुरु अगर कार्यकांश लगन से 12वें घर के स्वामी बनते हैं तो आप भक्ति कर सकते हैं श्री विष्णु जी की, इंद्र की, दत्तात्रेय की, हयग्रीव की या वामन अवतार की। इसी प्रकार शुक्र अगर कार्यकांश लगन से 12वें घर के स्वामी बनते हैं तो माँ दुर्गा की स्तुति करना और उन्हीं को इष्ट देवी के रूप में धारण करना श्रेयस्कर रहेगा। इसके साथ साथ माँ पार्वती या परशुराम जी की भी भक्ति आप कर सकते हैं। अगर शनि कार्यकांश लगन से 12वें घर के स्वामी बनते हैं तो आप कूर्म अवतार की भक्ति कर सकते हैं, भगवान विष्णु की या भगवान ब्रह्मा की। इसी तरह अगर राहु बैठे हैं कार्यकांश लगन से 12वें घर में तो वराह अवतार की भक्ति की जाती है या आप दुर्गा या नरसिंह अवतार की भी भक्ति कर सकते हैं। केतु अगर 12वें घर के में बैठे हैं कार्यकांश लगन से तो आप भगवान गणेश जी की भक्ति कीजिए। तो ये थे नव ग्रह और नव अवतार जिनके द्वारा इष्ट देवी या देवता के बारे में आप जान सकते हैं और उनकी भक्ति करके आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
आप सबको आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मित्रों, आइए जानते हैं एक उदाहरण के द्वारा इष्ट देवी या देवता को हम कैसे जान सकते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुंडली प्रसिद्ध ज्योतिषी और मेरे गुरु श्री के.एन. राव जी की कुंडली। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1931 सुबह 7:54 मछलीपट्टनम में हुआ। इनकी कुंडली तुला लग्न, मेष नवांश तथा तुला राशि की कुंडली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकी कुंडली में सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह सूर्य है और सूर्य नवांश में सिंह राशि में बैठे हैं। तो सिंह राशि बन गई इनका कार्यकांश लगन। कार्यकांश लगन से पिछली राशि अगर हम देखें तो वहाँ कर्क राशि है और वहाँ बैठे हुए हैं बुध। इसीलिए श्री के.एन. राव सर के इष्ट देवता भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि बुध विष्णु जी को तथा भगवान कृष्ण को इष्ट देवता बतलाते हैं। तो देखिए ये कितना सिंपल है कि कैसे आप इष्ट देवी देवता को कुंडली के द्वारा जान सकते हैं।